गुड डे चैंपियंस, टारगेट सैल्यूट। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड काफी चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं घरों में अननोइंगली। जैसे जब आपकी मदर या फादर ने आपसे कभी कहा हो कि शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, या आपने अपने घर में देखा होगा मिल्क से कर्ड बनते हुए। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, मिल्क चेंज हो रहा है कर्ड में। और आपने देखा होगा कर्ड खट्टा होता है लेकिन मिल्क खट्टा नहीं होता, तो चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ओके, जैसे आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, कुछ एक्टिविटी हम भी आपको करवा दें। ओके, मैं आपसे अगर एक कहूं कि एक पीस ऑफ पेपर है, उस पेपर को आप 4 स्क्वायर्स में काटिए और फिर जो 4 स्क्वायर्स हैं उनको और छोटा काटिए। ठीक है, तो जब आप उन सबको कट करके अलग अलग पीसेस में रखेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उन सब में क्या लिख सकते हैं पेन से, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब पेपर्स को आप दोबारा ओरिजिनल पीस या ओरिजिनल पेपर जैसा बना दीजिए, तो आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। भले ही आप चिपका दें, लेकिन वो ओरिजिनल जैसा नहीं हो पाए। तो इसका मतलब इस जो प्रोसेस में या जो आपने किया है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। किसकी प्रॉपर्टी में? पेपर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपके जो कॉलेज में व्हाइट बोर्ड होता है या चॉक बोर्ड होता है, जब टीचर चॉक से लिखती है तो आपने देखा होगा, ये लिखता है तो आपने देखा होगा जो चॉक है उसका डस्ट नीचे गिर जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो डस्ट को आप कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करने के बाद उसमें थोड़ा पानी डालिए और उसका पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना के उसको रोल कर दीजिए और एक चॉक का पीस बना दीजिए। कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। ओके, तो जिस चौक से टीचर ने लिखा था, क्या वो चौक आप रिकवर कर पाए इसमें? नेक्स्ट एक्टिविटी जैसे दे रखी है, बड़ी सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास आइस लीजिए और आइस को आप एक प्लास्टिक के कंटेनर में या प्लेट में लेकर सन में रख दीजिए। जब सन में रखेंगे तो आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। अब अगर ये जो आइस और वाटर का मिक्सचर है, इसको दोबारा से आप फ्रीज करें, तो क्या आपको फिर से आइस मिल पाएगी? ये सारे जितने क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं आपसे, और जैसे आपके बुक में दिए, इन सबके आंसर आपको अभी मिलेंगे आगे। और बहुत सारी एक्टिविटी और दे रखी हैं, लेकिन हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे होती है शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है? किसी चीज का शेप या उसका साइज कैसा है, या उसका कलर कैसा है, या उसका स्टेट कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और अगर इनमें से कोई चेंज होती है तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, और इस चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब उसको रिवर्स किया जा सकता है, और ऐसे चेंजेस में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो सब्सटेंस है वही रहेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में जब आपने पेपर कट किया था बहुत सारे छोटे पीसेस में, तो पेपर कट होने के बाद भी पेपर तो था ही। ऐसा तो है नहीं कि पेपर क्लॉथ बन गया या कुछ और उसका चेंज हो गया, नहीं। और आइस वाले एक्सपेरिमेंट में भी आइस और वाटर के जब मिक्सचर को आप दोबारा फ्रीजर में डालेंगे तो क्या होगा? आइस तो बनेगी ना, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है। तो इन सारे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट चेंज आ गया है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है जो हमारे घरों में हम लोग अक्सर देखा करते हैं। जब कभी हम आयरन को, लोहे को बाहर छोड़ दें या पानी में छोड़ दें या एयर में छोड़ दें, तो देखा है बहुत समय बाद उसमें एक ब्राउन रंग की फिल्म आ जाती है और कहते हैं इसमें जंग लग गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट लग गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, और रस्टिंग केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से घरों में जो हमारे तवे होते हैं या कोई भी लोहे के बर्तन होते हैं, अगर काफी समय तक हम उनको प्रॉपर्ली वॉश ना करें या हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें, तो उसमें रस्ट डिपॉजिट हो जाता है, जंग लग जाता है। और जंग या रस्ट आयरन नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, ये एक अलग चीज होती है जो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। इसका मतलब आयरन में केमिकल चेंज हो रहे हैं। और एग्जाम्पल केमिकल चेंज का क्या होगा? क्लास में ये हमेशा आप टीचर के सुपरविजन में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपके टीचर आपको कराएंगे। अगर हम मैग्नीशियम लें, जो एक प्रकार का एलिमेंट होता है, Mg जिसका सिंबल होता है, और उसको हम ऑक्सीजन में बर्न करें, तो बर्न करने के बाद हमने देखा जब फाइनल रिएक्शन हो जाता है तो एक पाउडरी ऐश बचती है। और ये जो पाउडरी ऐश है ये मैग्नीशियम जैसी बिल्कुल नहीं हो। तो इसमें इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस प्रोसेस में जो मैग्नीशियम है Mg,
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है, जिस कंपाउंड का फॉर्मूला है MgO। और ये एक केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि ओरिजिनल क्या था? मैग्नीशियम Mg, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? MgO। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम लोग विनेगर यानी सिरके का 1 टीस्पून लें और उसमें बेकिंग सोडा मिला दें, तो एकदम से हमको हिजिंग साउंड सुनाई देगी और गैस निकलेगी। अगर हम इस गैस को लाइम वाटर से पास कराएं तो क्या दिखता है हम लोगों को? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाए। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में जो विनेगर है वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रहा है। और जैसा कि आपकी बुक में दिया है, विनेगर होता है एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं, ये एक नया कंपाउंड बनाता है और वाटर बनाता है। और जैसा कि बुक में दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो प्रोडक्ट में बन रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर हल्का व्हाइट होता है, इसीलिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्रोसेस को क्या आप रिवर्स कर सकते हैं, तो आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये केमिकल चेंज है। इस प्रोसेस में एक नया कंपाउंड बन रहा है। इनिशियल कंपाउंड क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, लेकिन बन क्या रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो फिजिकल चेंज में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता था, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया कंपाउंड बनेगा। और इसी में आपको एक नॉलेज की बात बता दें, जो ये लाइम वाटर मिल्की हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के पास करने से, ये कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। मतलब अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, उस गैस को आप सिंपली लाइम वाटर से पास करा दीजिए, और अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो लाइम वाटर मिल्की हो जाए। इसी तरीके से केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम लोग पटाखे या क्रैकर जलाते हैं, तो जब क्रैकर जल जाता है, अनार जल जाता है या फुलझड़ी जल जाती है, क्या आप फुलझड़ी को दोबारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस होता है। और केमिकल प्रोसेस कैसे है? केमिकल चेंज आपने देखा होगा, एप्पल को काटिए और काटने के बाद रख दीजिए थोड़े समय के लिए, तो जो एप्पल कटने के बाद अंदर का लेयर होती है वो ब्राउनिश होने लग जाती है। वो क्यों होती है ब्राउनिश? क्योंकि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम अब ये समझें कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, और जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं। और ऐसे रिएक्शन को, ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारी लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी इज अ केमिकल प्रोसेस। हम खाना खाते हैं और खाना हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि दोबारा खाना तो नहीं बन सकता ना। इसी तरीके से फ्रूट्स, आम हो गए, एप्पल्स हो गए, या कोई भी आप फ्रूट ले लीजिए, उनका पकना या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी एक कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। और ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना केमिकल प्रोसेस है। दवाइयां, सर दर्द की दवाई, पैरासिटामोल, बुखार की दवाई, बदन दर्द की दवाई, ये सारी दवाइयां जो होती हैं, ये भी बनती किस प्रोसेस से है? केमिकल प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि हम कोई कंपाउंड लेते हैं, 2 या 3 या 4 कंपाउंड, और जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो होती है मेडिसिन। और ये कह सकते हैं कि जितनी भी डिस्कवरीज या इन्वेंशन हो रहे हैं, वो मैक्सिमम केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज की वजह से होते हैं। ठीक है? अब जैसे आप जानते हैं कि केमिकल चेंज में कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं, उस प्रोडक्ट बनने के साथ साथ और क्या क्या होता है केमिकल चेंज? पहली चीज, हीट या लाइट किसी भी फॉर्म में इवॉल्व होती है जब केमिकल प्रोसेस होता है या एब्जॉर्ब होती है। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल में चेंज भी हो सकता है, कलर चेंज भी हो सकता है, और कोई गैस भी बन सकती है। इसका मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है अगर कोई केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज हो रहा हो। अब ऐसा करते हैं, जो शुरुआत में हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज में, उसको दोबारा देख लेते हैं। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? रस्टिंग क्या होता है? ये एक ऐसा चेंज होता है जो आयरन, लोहे के जितने भी बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, या उनके आर्टिकल्स को धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर दे। और जैसा आपको मालूम है कि आयरन ब्रिज बनाने में काम आता है, कार्स बनाने में काम आता है, ट्रक बनाने में, शिप बनाने में। इसका मतलब है धीरे धीरे अगर रस्टिंग होगी तो ब्रिज को प्रॉब्लम हो सकती है, शिप्स को प्रॉब्लम हो सकती है, कार्स को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल या मॉनेटरी लॉस तो होगा ही, प्लस जान का भी डर है। तो रस्टिंग को ढंग से पढ़ लेते हैं हम लोग। अब रस्टिंग होता क्या है? रस्टिंग होती किसमें है? आयरन में। और क्यों होती है मैं आपको बता दूं।
रस्टिंग के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, आयरन का, ऑक्सीजन का और वाटर का। होता क्या है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। यानी रस्टिंग के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन का होना और वाटर वेपर का होना, तभी वो आयरन से रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। आयरन होता है Fe, ऑक्सीजन होता है O2 और वाटर होता है H2O। तो Fe प्लस O2 प्लस H2O ये तीनों रिएक्ट करते हैं और केमिकल चेंज होता है, और क्या बनता है, रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, इसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक चीज और बता दें, अगर मॉइस्चर या वाटर ज्यादा है तो रस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर रस्टिंग इतनी फास्ट है और इतनी प्रॉब्लम करती है तो इससे बचें कैसे, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले जो आयरन है उसको वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आने से बचाना चाहिए। और ये हम कैसे बचाते हैं, ये बचाते हैं आयरन में पेंट करके या ग्रीस लगाकर। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इसीलिए आपने देखा होगा पेंटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स में या ग्रीजिंग हम रेगुलरली करते हैं, क्योंकि जब हम ग्रीजिंग या पेंटिंग कर देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, और जब एयर या वाटर से रिएक्शन की बारी आती है तो वो जो लेयर है ग्रीस की या पेंट की, वो रिएक्ट करती है, आयरन रिएक्ट नहीं करता और आयरन सेफ रहता है। एक और मेथड है रस्टिंग से बचने के लिए, उसमें क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम लोग जिंक की या क्रोमियम की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आयरन रस्टिंग से बच जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारे घरों में आयरन पाइप से पानी आता है उनको गैल्वेनाइज किया जाता है। वरना आप ये सोचिए, हमारे घर 15-15, 20-20, 25 साल पुराने घर हैं, उनमें वाटर पाइप चेंज तो हुए नहीं है, तो रस्टिंग तो कब की हो जानी चाहिए थी। वो रस्टिंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि गैल्वेनाइजेशन की वजह से वो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। इसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे, शिप्स जो आयरन से बनते हैं उसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो हमेशा पानी में रहते हैं। यस, बहुत प्रॉब्लम होती है। शिप्स हमेशा पानी में रहते हैं और समुद्र में रहते हैं। समुद्र का पानी क्या होता है, सॉल्टी, और सॉल्ट की वजह से जो रिएक्शन है रस्टिंग, वो तेज हो जाता है। उसमें आप शिप में कितना पेंट कर लें, क्योंकि वो हमेशा पानी में रहता है, इसीलिए रस्टिंग फटाफट होती रहती है। और यही रीजन है कि शिप का जो आयरन है उसको हर साल या हर 2 सालों में एक बार कहीं ना कहीं कुछ पार्ट उसके आयरन का चेंज किया जाता है। अब सोच लीजिए, हर 1 साल में या 2 साल में आप शिप के आयरन का कोई पार्ट चेंज कर रहे हैं तो कितना ज्यादा मॉनेटरी लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। तो आप ये देख रहे हैं कि रस्टिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक बड़ी अच्छी चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है, आप सब लोगों ने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, जो हमारी एटमॉस्फेयर में है। ये क्या करती है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं उनसे। कैसे प्रोटेक्ट करती है, जो ओजोन लेयर होती है वो इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेती है और उनको ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको मालूम है, इट इज हेल्दी, इट इज बेनिफिशियल, इसीलिए हमको नुकसान नहीं होता है। वरना सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो इतने हार्मफुल होते हैं कि बहुत जल्दी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए ह्यूमन बींग्स को, अगर ओजोन लेयर ना हो। और हेंस ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर एक नेचुरल शील्ड है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अगेंस्ट। अब जब आप सोच रहे होंगे कि आयरन में रस्ट हो जाता है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आयरन को चेंज करके कुछ और कर दें। हाँ, आजकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। आप जानते होंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें रस्ट नहीं लगता है। और ये कैसे बनता है, ये बनता है आयरन को कार्बन और क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके, मिक्स करके। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे से क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। ये एक बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जिसमें रस्ट नहीं लगता है। तो साइंस डेवलपमेंट कर रही है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन नेचर है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो नई नई प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, हम उनका फिर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक बेसिक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हम सी वाटर को इवापोरेट करें तो हमें सॉल्ट मिलता है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, जो इस सॉल्ट इवापोरेशन से मिलता है ये प्योर नहीं होता और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रॉपर्ली दिखते नहीं। तो अब हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए साइंस ने एक नया प्रोसेस निकाला। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लार्ज प्योर सब्सटेंसेस के क्रिस्टल बना सकते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके,
इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में। अगर हम लोग एक कप लें जिसमें वाटर हो और उसमें हम लोग कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, मतलब डाइल्यूट H2SO4, ओके, और हम अब इसको हीट करें। जब हम हीट करेंगे और वो बॉईल होना शुरू होगा तो उसमें हम लोग कुछ कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे मिलाएं और उसको स्टर करें, और तब तक करते रहे जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर और डिसॉल्व ना हो पाए। इसका मतलब वो अपनी डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। अब हम वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद उसे कूल डाउन करते हैं, और कूल डाउन करने के बाद हम क्या देखेंगे मालूम है? हमको उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। किसके, आपको मालूम है? कॉपर सल्फेट की। तो एक चीज देखिए आप लोगों ने, हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी बना लिए जो क्लियर है, प्योर है। किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। प्लीज इतना हक हम लोगों का बनता है और आप लोगों का भी बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस पूछो आप लोग। ऐसे तो इंटरेक्शन बढ़ता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा यू पीपल लव अस। ठीक है, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप इट सिंपल, गॉड ब्लेस।